नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हमने आईसी इंजन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो थी इंडिकेटेड पावर, और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्रेक पावर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली ब्रेक पावर क्या होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं जो ब्रेक पावर होती है वो क्या है, आपकी जो पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट, जो क्रैंक शाफ्ट होती है इंजन की, उस पर जो पावर अवेलेबल होगी वो पावर क्या कहलाती है, आपकी ब्रेक पावर। तो यहाँ सिंपली हमने जो डेफिनेशन अगर देखने की कोशिश करें तो ब्रेक पावर क्या होती है कि दैट इज द नेट आउटपुट अवेलेबल एट द आउटपुट शाफ्ट। जो आउटपुट शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट कहते हैं उसके ऊपर जो पावर अवेलेबल होगी उस पावर को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस ब्रेक पावर को कैसे मेजर करेंगे और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पहली चीज तो समझने की कोशिश करें कि कोई रोटेटिंग चीज है। बेसिकली मेरे जो पावर अवेलेबल है वो कहाँ पे, आपकी क्रैंक शाफ्ट पे, और क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, आपकी रोटेट होती है। अब इस रोटेट जो हो रही है उसकी पावर मुझे मेजर करनी है। तो मैंने माना कि एक रोटेटिंग शाफ्ट है आपकी, क्या है आपकी शाफ्ट। तो यहाँ पे क्या है, मैंने माना कि जो मेरी शाफ्ट है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। तो उसके लिए जो मेरी पावर होगी, पावर क्या होती है आपकी, कोई चीज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है तो उसके लिए जो पावर होती है वो होती है टॉर्क इनटू ओमेगा, या यही मानेंगे एंगुलर वेलोसिटी इनटू टॉर्क, या टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। यदि टॉर्क को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। तो टॉर्क है और ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगी, मुझे पावर मिल जाएगी। तो यहाँ पे ओमेगा अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सपोज करो मेरी जो शाफ्ट है वो n आरपीएम से रोटेट हो रही है। किससे रोटेट हो रही है, n आरपीएम से रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी की वो क्या हो जाएगी, 2 पाई n/60 रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड में अगर अपन एंगुलर वेलोसिटी रखते हैं और टॉर्क को न्यूटन में रखते हैं तो ये मेरी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी आपकी वॉट। क्या बनेगी, वॉट। तो यहाँ चीज जो पावर का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, 2 पाई nt/16। तो कोई रोटेटिंग शाफ्ट है यदि, तो उस शाफ्ट के लिए अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है तो वो पावर किस तरह में कैलकुलेट कर सकता हूँ, 2 पाई nt/60। बट यहाँ जो मुझे क्या करना है, ब्रेक पावर मेजर करनी है। क्या करनी है, ब्रेक पावर मेजर करनी है। तो मुझे सबसे चीज ये टॉर्क है, उस टॉर्क की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो शाफ्ट होती है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्रैंक शाफ्ट के ऊपर क्या करते हैं, डायनोमोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डायनोमोमीटर। तो एक चीज तो समझ में आ गई, जो ब्रेक पावर होती है, ब्रेक पावर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, डायनोमोमीटर यूज करते हैं। वो डायनोमोमीटर क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगाए जाते हैं और उससे हम क्या मेजर करते हैं, उससे हम बेसिकली टॉर्क मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, टॉर्क। उस टॉर्क की वैल्यू हम इस 2 पाई nt/60 में t का मान या t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ब्रेक पावर मिल जाएगी। तो हमें समझना है कि डायनोमीटर क्या होता है और किस किस टाइप के डायनोमीटर होते हैं। बेसिकली हम यहाँ 2 टाइप्स ऑफ डायनोमीटर यूज करेंगे। डायनोमीटर क्या है, डायनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ब्रेक पावर। डायनोमीटर क्या काम आता है, डायनोमीटर ब्रेक पावर मेजर करने के काम आता है। तो यहाँ हम बेसिकली 2 टाइप के डायनोमीटर डिस्कस करेंगे जिनका नाम है रोक ब्रेक डायनोमीटर और दूसरा जो है वो ट्रॉनिक ब्रेक डायनोमीटर। देखो रोक ब्रेक डायनोमीटर में क्या किया, रोक ब्रेक डायनोमीटर में हमने क्या किया, देखो ये मेरी क्या है, क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। उस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये ड्रम फिट कर दिया। ये क्या है मेरा ड्रम, ठीक है, ब्रेक ड्रम है। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेक ड्रम। इसको फिक्स करने के लिए क्या लगा दी, यहाँ पे मैंने की लगा दी। की लगा के ब्रेक ड्रम को फिक्स कर दिया। अब यदि मेरी क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी तो ये मेरा उसके साथ क्या होगा, ब्रेक ड्रम भी रोटेट होगा, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ स्प्रिंग बैलेंस लगाया। उस स्प्रिंग बैलेंस से मैंने क्या करी, एक रोप ली। ये मेरी क्या है, आपकी रोप। ये रोप मैंने क्या करी, इस यहाँ से होती हुई स्प्रिंग बैलेंस से होती हुई इस पूरी ब्रेक ड्रम को कवर करते हुए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अगले सिरे पर यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने वेट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, वेट ऐड कर दिया। जब ये शाफ्ट रोटेट होने की कोशिश करेगी, क्या होगी, आपकी रोटेट होने की कोशिश करेगी, तो ये जो मेरे जो रोप है, ये रोप क्या करेगी, वहां पे ब्रेकिंग लगाएगी। क्या लगाएगी, ब्रेकिंग लगाएगी। तो उसकी ब्रेकिंग की वजह से ये स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या होगा, मूव होगा। आगे समझ में, जब स्प्रिंग बैलेंस मूव होगा तो यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग मिलेगी। आगे समझ में, तो दैट इज द फोर्स। आगे समझ में, उससे आपको क्या मिलेगी, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देख, ये तो हो गया मेरा रोप ब्रेक डायनोमीटर। अब रोप ब्रेक डायनोमीटर में क्या चीज हो रही है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये जो डायनोमीटर है वो पावर मेजर करने के लिए किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है, ब्रेक का कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है। तो बाय द यूजिंग ऑफ ब्रेक को यूज करके ये क्या करता है, पावर मेजर करता है, इसलिए इसको ब्रेक डायनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक डायनोमीटर।
अब देखो ये रोप इसके इस तरह माउंट करके यहाँ पे वेट लगा दिया, तो हमको क्या निकालना, हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मुझे वेट की रीडिंग पता है, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पता है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इनटू रेडियस। किसी भी रोटेटिंग शाफ्ट पे फोर्स इनटू रेडियस क्या कहलाता है, मेरा टॉर्क कहलाता है। तो हमें टॉर्क निकालना है, यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, टॉर्क। तो टॉर्क हम कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स इनटू रेडियस, या नेट फोर्स इज मल्टीप्लाई विद द रेडियस। नेट फोर्स को यदि त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें अपना टॉर्क मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने माना कि जो मेरा ड्रम है उसका डायमीटर कैपिटल डी है, और मेरी जो रोप है आपकी, उसका डायमीटर स्मॉल डी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डायमीटर क्या हो गया, डी प्लस डी। तो नेट रेडियस जो होगी, जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, डी प्लस डी बाई टू। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है मेरी, यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या हो जाएगी आपकी डी प्लस डी बाई टू। अच्छे से समझ पाए होंगे आप। तो नेट फोर्स का क्या हो गया मेरा, W माइनस एस इंटू रेडियस, ये क्या कहलाता है मेरा, टॉर्क कहलाता है। नेट बल, और यदि उस नेट बल को मैं त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। ये टॉर्क क्या हो गया आपका, W माइनस एस इंटू डी प्लस डी बाई टू। इसकी वैल्यू यदि मैं इस रिलेशन में रख देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, ब्रेक पावर मिल जाएगी। तो ब्रेक पावर क्या आ जाएगी, 2 पाई n upon 60, और t का वैल्यू, t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, W माइनस एस इंटू डी प्लस डी बाई टू। तो दैट इज माय रिक्वायर्ड टॉर्क। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोप ब्रेक डायनोमीटर की हेल्प से हमने क्या किया, हमने रोप ब्रेक डायनोमीटर की हेल्प से क्या कैलकुलेट किया, ब्रेक पावर मेजर करें। आप अच्छे से समझ में पाए होंगे रोप ब्रेक डायनोमीटर क्या है और किस तरीके से काम करता है। कुछ नहीं हो रहा है, अपन ने जो ब्रेक डाउन था वो ब्रेकिंग पावर जो है किसी शाफ्ट के द्वारा जो एफर्ट लगाए गए, और इसने क्या किया, उस एफर्ट को रोकने की कोशिश करी, ब्रेक लगाने की कोशिश करी, और वो ब्रेकिंग पावर हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग बैलेंस और वेट की हेल्प से अपन नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया आपका रोप ब्रेक डायनोमीटर की हेल्प से हम किस तरीके से पावर मेजर करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें ये जो रोप है उसका डायमीटर नहीं गिवन होता है क्वेश्चन में, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल या जीरो मान सकते हैं। आगे बात समझ में, यदि रोप का डायमीटर दे रखा है तो हमको क्वेश्चन में क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है और कंसीडर भी करना है। आगे बात समझ में। जो दूसरा जो डायनोमीटर है वो है ट्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर। ये भी ब्रेक डायनोमीटर है। ये किस तरह काम करता है, सपोज करो ये मेरी क्या है, मेरी क्रैंक शाफ्ट है इंजन की, क्या है, क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे क्या किया अपन ने, दो वुडन ब्लॉक लिए, ठीक है। ये ब्रेक शूज है, क्या है आपके ब्रेक शूज। जनरली आपके दो ब्रेक शूज हैं जो कि शाफ्ट के ऊपर इस तरीके से दबाव डाल रहे हैं। जब इस तरह से दबाव डालेंगे तो ये क्या होगी, घूम नहीं पाएगी। अब होता क्या है, देखो ये हमने क्या किया, ये जो इंपॉर्टेंट चीज लगी हुई है, ये जो है ये मेरा क्या है, लीवर है। क्या है आपका, लीवर। ये लीवर क्या हुआ, ये यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ बोल्टिंग कर दी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या करा, दोनों को दो जो शूज थे उनको क्रैंक शाफ्ट के ऊपर अपन ने अटैच कर दिए, और क्रैंक शाफ्ट पे अटैच करके हमने क्या किया, उनकी क्लैंपिंग कर दी। क्लैंपिंग कैसे करी, एक बोल्ट डाला, यहाँ से नट कस दिया, एक बोल्ट यहाँ से डाला और नट कस दिया, इस तरीके से क्लैंपिंग होगी। और इनके बीच में अपने क्या लगा दिया, ये लीवर लगा दिया, ठीक है। अब इस लीवर में क्या किया अपन ने, यहाँ तक अपन ने बैलेंस वेट लगा दिया, ठीक है, जिससे ये ऊपर नहीं उठ पाए। दूसरी चीज क्या करी, यहाँ पे हमने क्या किया, वेट ऐड करते गए। क्या ऐड करते गए, वेट। जब मैं यहाँ वेट ऐड करूंगा तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और इससे नीचे की तरफ फोर्स लगने की वजह से ये शाफ्ट क्या हो जाएगी, रोटेट नहीं हो पाएगी। आगे समझ में। तो दैट इज माय ब्रेक। तो इस तरह का जो डायनोमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉनी ब्रेक डायनोमीटर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इससे टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। पावर तो हम 2 पाई n upon 60 से कैलकुलेट कर लेंगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम टॉर्क किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये क्या है, मेरा वुडन शूज है, ये इस पे ब्रेकिंग पावर लगा रहे हैं, अच्छे से आप समझ पाए होंगे। ये आपके दो नट बोल्ट लगे हुए हैं जिससे अपन ने इसको कस दिया, ये बैलेंसिंग वेट है और ये मेरा क्या है, वेट है, ठीक है। सपोज करो ये मेरा शाफ्ट का सेंटर है और ये मेरा वेट का सेंटर, ठीक है। यहाँ से इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो मेरी है कैपिटल L। क्या है आपकी, कैपिटल L। तो मेरा जो टॉर्क की जो वैल्यू होगी, ये मेरा वेट है W, ये बैलेंसिंग वेट है, इसको कंसीडर नहीं करते। तो मेरा जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स, और फोर्स से उस पॉइंट तक की जो रेडियस पॉइंट है मेरा, सेंटर है, वहां तक की जो टोटल परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इस फोर्स से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, L होगी। आगे समझो, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टॉर्क का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इंटू L। आगे बात समझ, W इंटू L मेरा क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। इस टॉर्क की वजह से मेरी ये जो शाफ्ट है वो रोटेट नहीं हो पाएगी। आगे बात समझ। तो यहाँ से ब्रेक पावर क्या हो जाएगी,
मेरी ब्रेक पावर हो जाएगी 2 पाई n t upon 60, तो 2 पाई n upon 60 t हो गया, और t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू होगी w into l। तो प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर में कुछ नहीं करना है, वेट और उस शाफ्ट के सेंटर तक की जो टोटल डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा, और उस टॉर्क का मान मैं क्या करूं 2 पाई n t upon 60 में रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे उसकी ब्रेक पावर मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, जो टॉपिक समझने की कोशिश की वो ये करी कि ब्रेक पावर क्या होती है। दूसरी जो चीज हमने सीखी वो क्या है, आपका ब्रेक पावर किस तरीके से मेजर की जाती है। ब्रेक पावर मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायनोमीटर यूज करते हैं, और डायनोमीटर में हमने देखा किस किस तरह के डायनोमीटर होता है। हमने यहाँ दो तरह के डायनोमीटर डिस्कस किए। पहला जो डिस्कस किया वो रो ब्रेक डायनोमीटर था, और दूसरा जो डायनोमीटर था वो था प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। हमने दोनों में देखा कि रो ब्रेक डायनोमीटर में टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर में टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूं आप अच्छे से ये टॉपिक समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।